प्रश्न 17 हल करेंगे अभी। तो प्रश्न है, सलमा की उम्र उसके पिता की उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि सलमा की उम्र उसके पिता की उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। तो हम पहले मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि सलमा के पिता की उम्र बराबर x वर्ष। हम क्या मान लेंगे कि सलमा के पिता की उम्र कितना है? x वर्ष है। तो हम सलमा के पिता के ही उम्र को x वर्ष क्यों मानेंगे? क्योंकि देखिए कह रहा है कि सलमा के उम्र उसके पिता के उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। यानी सलमा का जो उम्र है उसके पिता की उम्र से 1/3 से 5 वर्ष कम है। तो सलमा के पिता की उम्र को x वर्ष मानना होगा, तभी सलमा का उम्र निकलेगा। तो सलमा का उम्र कितना हो जाएगा? तो सलमा की उम्र बराबर कह रहा है उसके पिता की उम्र के 1/3 से। तो देखिए पिता का उम्र कितना है? x। तो पिता की उम्र के 1/3 से, यानी पिता का उम्र x है, इसमें 1/3 गुना करना है। ठीक है, पिता के उम्र के 1/3 से, तो x गुना, तो पिता के उम्र के 1/3 से, तो पिता का उम्र x माने हैं, उसका 1/3 यानी 1/3 से गुना करेंगे। 1/3 से 5 वर्ष कम है, यानी 5 घटा देंगे इसमें। ठीक है, तो x गुना 1/3 माइनस 5। फिर से समझते हैं, पिता के उम्र के 1/3 से, तो पिता का उम्र x है, 1/3 यानी 1/3 से गुना करेंगे पिता की उम्र को। 1/3 से 5 वर्ष कम है, यानी 5 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा सलमा का उम्र। तो इसको हम कोष्ठक में करके यहाँ पे वर्ष लिख देते हैं। तो ये हो गया सलमा का उम्र, यानी कितना हो गया? x गुना 1/3 माइनस 5। इसको हम लिख लेंगे, x गुना 1 क्या हो जाएगा? x, देखिए x गुना 1 x हो जाएगा, बटा में 3 है, तो x/3 माइनस 5, तो x/3 माइनस 5 वर्ष। तो सलमा का उम्र कितना हो गया? x/3 माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह से हम सलमा की उम्र जैसे कह रहा है वैसे निकाल लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब क्या कह रहा है? यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है, तो देखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है? x/3 माइनस 5 बराबर 20। सलमा का उम्र कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष। तो सलमा का उम्र को हम कितना निकाले हैं यहाँ पे? सलमा की उम्र हम निकाले हैं x/3 माइनस 5 वर्ष। तो सलमा का उम्र 20 वर्ष दिया हुआ है प्रश्न में, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। सलमा का उम्र को हम कितना माने हैं? x/3 माइनस 5, और सलमा का उम्र दिया हुआ है 20 वर्ष, तो ये दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये हो गया समीकरण। अब x का मान हम निकाल दें तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो x/3 माइनस 5 बराबर 20। तो देखिए x/3 बराबर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5, माइनस 5 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x/3 बराबर 20 जोड़ 5 कितना हो जाएगा? 25। 20 जोड़ 5 25, अतः x बराबर, तो 3 जो है बराबर के बायां तरफ भागा में है, तो दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 25 गुना 3। तो कितना आ गया? x बराबर 25 दिया
75 75 आ गया है। तो x हम क्या माने थे? तो सलमा के पिता की उम्र को हम x वर्ष माने थे, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया है? 75, यानी सलमा के पिता की उम्र कितना है? 75 वर्ष। तो लिखेंगे अतः, तो प्रश्न में पूछ रहा था कि उसके पिता की उम्र ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः सलमा के पिता की उम्र बराबर 75 वर्ष। तो सलमा के पिता की उम्र हमें ज्ञात करना था, जो कि आ चुका है 75 वर्ष। तो इस तरह प्रश्न 17 हल करेंगे। प्रश्न 18, विक्रम ने 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने में कुल 2,900 रुपया खर्च किए। यदि एक मेज की कीमत 450 रुपया है तो एक कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 18 क्या पूछ रहा है हमसे? एक कुर्सी की कीमत। तो लिखेंगे माना कि एक कुर्सी की कीमत बराबर x रुपया। हम क्या मान लेंगे कि एक कुर्सी की कीमत है x रुपया। तो प्रश्न 18 में क्या पूछ रहा है कि एक कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। तो एक कुर्सी की कीमत को x रुपया मान लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न में अब देखेंगे क्या कह रहा है। तो देखिए 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने में कुल कितना लग रहा है? 2,900 रुपया। तो देखिए 8 कुर्सी, तो एक कुर्सी का दाम हम x रुपया माने हैं। तो 8 कुर्सी में यानी 8 गुना x, 8 गुना x रुपया हो जाएगा। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, तो ये हो गया 8 कुर्सी का दाम 8 गुना x रुपया। अब 2 मेज खरीदने में, तो देखिए 2 मेज यानी एक मेज का कीमत दिया हुआ है 450 रुपया, ठीक है। कितना लग रहा है? 2,900 रुपया, ठीक है। तो इसको फिर से समझते हैं। एक कुर्सी की कीमत को x रुपया माने हैं, तो 8 कुर्सी खरीदा है। तो 8 कुर्सी का कीमत कितना हो जाएगा? 8 गुना x, क्योंकि एक कुर्सी की कीमत को हम x रुपया माने हैं, ठीक है। तो 8 कुर्सी और 2 मेज खरीदा है, कितना में? 2,900 रुपया में। तो 8 कुर्सी का दाम और दो मेज का दाम को जोड़ दें तो 2,900 रुपया आ जाएगा। 2,900 रुपया होगा, क्योंकि 8 कुर्सी और 2 मेज खरीदने में उसको लगा है 2,900। तो एक मेज का दाम दिया हुआ है 450 रुपया, तो 2 मेज का दाम 2 गुना 450, ठीक है। तो दो मेज का दाम और 8 कुर्सी का दाम को अगर जोड़ दें तो 2,900 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब 8 गुना एक्स कितना हो जाएगा? 8 गुना एक्स हो जाएगा 8x जोड़ 450 गुना 2 कितना हो जाएगा? 900। देखिए 45 दूना 90 और एक शून्य, यानी 900 हो जाएगा। तो 2 मेज में उसको 900 रुपया लग रहा है, ठीक है, बराबर 2,900। तो देखिए 8x बराबर कितना हो जाएगा? 2,900 माइनस 900,
ये कैसे होगा? तो बराबर के बायां तरफ जो 900 है वो प्लस में है, तो दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना हो गया? 2900 माइनस 900। तो x बराबर, अतः x बराबर हो जाएगा 2900 में से 900 घटाएंगे तो 2000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको हम घटा दिए हैं, 2900 में से 900 घटाएंगे तो 2000 रुपया आएगा। अब 8 जो है x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 2000/8। ठीक है, 2000/8 हो जाएगा। अब देखिए 8 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 8 से इसको काट देंगे तो 8 दूना 16। देखिए 8 दूना 16, 4 इधर गया तो 40 हो गया, यानी 8 पचे 40 और एक शून्य है, यानी 250 आ गया। 2000 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो एक सम क्या माने थे? तो x बराबर 250 आ गया है। तो एक सम क्या माने थे? एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत को x माने थे। तो x बराबर कितना आ गया? 250, यानी एक कुर्सी का दाम कितना हो गया? 250 रुपया। तो लिख लेंगे, अतः क्या पूछ रहा था हमसे? एक कुर्सी की कीमत, तो लिखेंगे एक कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत बराबर 250 रुपया। एक कुर्सी की कीमत बराबर कितना हो जाएगा? 250 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 18 हल करेंगे।